नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि इस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतजार था। डेट आ तो रही थी लेकिन अस्थाई डेट नहीं थी। ये डेट फिर से एक बार आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने फिर से निकाली है। आपके टीजीटी, पीजीटी और साथ ही टेट की भी डेट आ गई है, जो आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार जो डेट दिया है उसमें टाइम है। तो कहने का मतलब यह है कि लग रहा है कि एग्जाम निश्चित रूप से होगा। तो जो आप भटक रहे थे इधर उधर, आपका मन भटक रहा था कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो निश्चित रूप से एक बार और कमर कसिए और अपने 2-3-4 सालों की तैयारी को फिर से संजोइए और पूरी ताकत लगा दीजिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। 100% दीजिए। देखिए, आपकी टीजीटी, पीजीटी और एक और नई चीज यूपी टेट की भी डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है, जो अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो करना क्या है, देखिए बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयाग 996 पत्रांक के तहत यह चीज दी गई है। कब? 1/8/2025 को। इसके बारे में आयोग ने पहले एक हफ्ते पहले एक विज्ञप्ति जारी की थी कि हम जल्दी ही इन तिथियों को, इन परीक्षाओं की तिथियों को लेकर घोषणा करने वाले हैं। ठीक, तो कह रहा है कि आज दिनांक 1/8/2025 को आयोग की बैठक, यानी कल ही ये चीज आ गई है। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा। थोड़ी सी और चीजें उसमें क्लियर करता हूं कि तैयारी कैसे आप करें। संख्या 33 में आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के संबंध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। निम्नवत निर्णय क्या? 3 है और तीनों परीक्षा की डेट है। कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 2 2022 में जो प्रवक्ता पीजीटी की आई थी, मतलब ये फॉर्म कब भरे गए हैं? 2022 में, और एग्जाम 25 में होने जा रहा है। ठीक है, हाँ। इसकी लिखित परीक्षा कब? 15-16 अक्टूबर 2025। 15-16 अक्टूबर 2025 को घोषित कर दी गई है। ठीक, अगर आप 1 अगस्त से बात करते हैं तो अगस्त, सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके रिवीजन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस जरूरत है तो केवल प्रण कर लेने की कि इस बार इसमें एक पद हमारा है, अगर आपने तैयारी पहले की है तो। और जो लोग फ्रेशर हैं तो इसमें तो नहीं हो पाएगा। क्यों? और फ्रेशर का मतलब आप समझ रहे हैं कि फॉर्म भर के भूल गए थे कि हमको भी तैयारी करनी है। ठीक है, अब जब डेट आई है तो फिर मन बना रहे, तो उनके लिए तो नहीं है, लेकिन अपने को अंदाज सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। फिर कह रहा है कि इसकी जो टीजीटी की परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म दोनों एक साथ आया था, इसकी डेट कब है? देखिए, इसकी डेट कब इन्होंने दिया? 18-19 दिसंबर 2025, मतलब 2025 में करवा लेंगे, दिसंबर। ठीक है, इसकी भी बात करें तो उन दोनों परीक्षाओं में भी लगभग 1.5-2 महीने का अंतर है। बहुत अच्छे से आप पीजीटी पहले दीजिए, फिर इसके बाद टीजीटी। उस बार क्या था, पहले लोग टीजीटी करवा रहे थे फिर पीजीटी। ठीक है, इस बार क्या है, पहले पीजीटी है फिर टीजीटी है। लिखित परीक्षाएं आपकी होंगी। इसके बाद फिर जैसे ही आप खाली होते हैं, आपका मन करे, क्योंकि टेट भी, यूपी टेट भी अब हो सकता है परीक्षाओं में अनिवार्य हो जाए, तो ये भी आपको इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, ये भी, इसकी भी डेट, हालांकि इसका फॉर्म नहीं आया है लेकिन जल्द ही आएगा। 29-30 जनवरी 2026 को डेट दे दी गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। 2 आपके जॉब से संबंधित हैं, आपके मास्टरी से संबंधित है, और एक उसके पात्रता परीक्षा से संबंधित है। तो एक बार कमर कसिए
और एक चीज मैं और बता दूं, इस समय का जो माहौल बना हुआ है, एकदम अगर आप जाग रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उधर एलटी की भी वैकेंसी फार्म भरे जा रहे हैं, उसका भी एग्जाम हद से हद 2 से 3 महीने में होगा। ठीक, और आप देख रहे हैं बिहार भी टायर 4 लगा हुआ है। तो कहने का मतलब EMRS आने वाली है, अगर आप एक बार लग गए तो कहीं ना कहीं आप इस बार अटकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एग्जाम टाइम एकेडमी के साथ जुड़िए। ठीक है, जीएस को पूरी तरह से लेकर आ रहा हूं मैं, जो एलटी में सबके लिए काम करेगा। सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूं मैं। ठीक है, जो टीजीटी के लिए काम करेगा, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो टायर 4 बिहार का हो, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी इस समय हो। और जो आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं पीजीटी के, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप एग्जाम टाइम एकेडमी को ज्वाइन करिए। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपके मित्र भी, आपके सगे संबंधी भी जो जुड़े हैं, इससे फायदा ले पाए। तो आज के लिए बस इतनी ही न्यूज थी। ठीक, आप इस न्यूज के अकॉर्डिंग अपने पेपर, कॉपी, किताब को फिर से सजोइए और लेकर बैठिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।